नमस्कार सभी को, नमस्कार सभी लीडर्स को राधे राधे। और मेरा नाम स्वाति थापा और देहरादून की रहने वाली हूँ। इंदिरा नगर नई बस्ती में मेरा घर है। दोस्तों, मैं आप सभी आज आप सभी लोगों को नमस्कार करती हूँ और तहे दिल से आज की सुबह में आपसे आमंत्रित करती हूँ। और मेरा आप सभी से इतना अनुरोध है कि मतलब आज जो हम लोग इतना सुबह में अपना सब व्यस्त टाइम की होने के बावजूद भी सुबह का टाइम 7 बजे का सबके लिए भागदौड़ वाला टाइम होता है, लेकिन फिर भी हम सभी इसमें एकाग्रचित होकर बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, अपने गुरुओं की बात सुनते हैं, अपने लीडर्स की बात सुनते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज मुझे बोलने का मौका मिला है, तो कोशिश करूंगी कि अपने शब्दों से सबके मन को थोड़ा तृप्त बनाऊं कि अच्छे से बोला है बोल के। बाकी यही है कि आज के लिए आज जो मीटिंग के लिए मेरे को आमंत्रित करना है वो श्री अमृतानंद स्वामी जी हैं। और आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप सभी लोग अपने स्क्रीन पर कुछ भी छेड़खानी ना करें। किसी का कॉल भी आता है तो अभी रिसीव ना करें, उससे थोड़ा डिस्टरबेंस होगा सबको। तो मंच में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी स्वामी अमृतानंद स्वामी जी को। धन्यवाद। साथियों, हरिशरणम। हरिशरणम गुरु जी। हरिशरणम सभी के लिए बंधन मेरा, अच्छी स्वरूपा देवी के लिए बंधन। और भगवान से प्रार्थना है सभी लोग कुशल मंगल में हैं, सभी लोग कुशल मंगल में हों और सब लोग प्रगति के मार्ग पर बढ़ें। आपका स्वागत है स्वाति जी कि आपने बहुत सुंदर शब्दों के साथ में अभिवादन किया, आसन पर विराजित किया, बुलाया। और सभी साथियों का स्वागत है कि सभी लोग मुझे सुनने के लिए अर्थात सिस्टम को सुनने के लिए आप सब लोग उपस्थित हुए समय से। मेरी आवाज रेगुलर आ रही है सभी के पास में? यस, दमदार। आज का सर ने बहुत सुंदर टॉपिक दिया है हमें, 100% यूजर। ये जो शब्द है बहुत सुंदर शब्द है, सफलता के लिए बहुत सुंदर शब्द है। अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें 100% यूजर बनना पड़ेगा। अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो अपने आप को पूर्ण रूप से देखना पड़ेगा, अपने सिस्टम को पूर्ण रूप से देखना पड़ेगा, अपनी व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से देखना पड़ेगा। हमें करना चाहिए कि भोर से लेकर के पुनर्भोर तक अपनी प्रक्रियाओं का निर्माण करें, अपनी व्यवस्थाओं का निर्माण करें, अपने क्षेत्रों का निर्माण करें और आज की सफलता के ऊपर ध्यान दें, अभी की सफलता के ऊपर ध्यान दें। जिन लोगों को सफल होना है उन्हें अपनी सारी स्थितियां बारीकी से जांच लेनी चाहिए। भोर में ही आपको अपनी साइट को ओपन करके देखना चाहिए, आज मेरी साइट जो है क्या बोल रही है। जो कंपनी की वेबसाइट है इस पर आप अपनी आईडी पासवर्ड डाल करके देखते हैं। भोर होते ही जगते ही अपनी साइट को खोल करके देखो, अपने चेक को खोल करके देखो, उनमें जो प्रोडक्ट्स हैं उनको खोल करके देखो, उत्पादों को खोल करके देखो, क्योंकि उनको खोल करके देखने से आपको जो लेटेस्ट जानकारी है वो मिलती रहेगी। फील्ड में जाने से पहले, लोगों को बताने से पहले अगर आपको अपनी बारीकियों की जांच है, पता है, तो स्वाभाविक है आप जो भी एग्जैक्ट चलना है वो चलते रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा नहीं रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आज कौन सा प्रोडक्ट हट गया है, कौन सा प्रोडक्ट है, कितना रुपया बढ़ गया है, कितना रुपया नहीं बढ़ा है, या जो जानकारी है वो सारी की सारी जानकारियां रहेंगी अगर आप अपनी साइट्स को प्रतिदिन खोल करके देखते हैं। तो जो नेटवर्क है समय के अंतराल में उसका अध्ययन करें और आपकी टीम में जो कमजोर एसोसिएट है उससे मुलाकात करें, उसकी समस्याओं का समाधान करें।
अगर आप अपनी जो कमजोर एसोसिएट्स हैं उनसे टच में रहते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो आज वही कमजोर एसोसिएट आपकी ध्यान देने की वजह से कल मजबूत हो सकता है और बहुत ऊंचाइयों पर जा सकता है। इसलिए अपनी सारी की सारी व्यवस्थाओं का खुद से ध्यान रखें, खुद से निरीक्षण करें, क्योंकि सफल खुद को होना है, किसी दूसरे को तो नहीं होना। किसी अपलाइन के ऊपर ना छोड़ें, किसी डाउनलाइन के ऊपर ना छोड़ें, क्योंकि जिंदगी हमारी है, व्यवस्थाएं हमारी हैं और सफलताएं हमारी हैं। समस्याओं का समाधान खुद करने की कोशिश करें, प्रयास करें कि खुद के द्वारा समस्या का समाधान हो। अगर किसी कारणवश खुद से समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा तो उसको वहीं पर न छोड़ें, अपलाइन के पास जाएं, उन समस्याओं का समाधान करवाएं और तब तक अपलाइनों से लगे रहें जब तक कि वो समस्याओं का समाधान न कर दें। खुद से कंपनी तक जाकर के कनेक्टेड हों, कंपनी के बारे में खुद से जाने, खुद की व्यवस्थाओं के बारे में जाने, जितना बेटर से बेटर कर सकते हैं उतना अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करें। अपनी जो उत्पादों की खूबियां हैं और जो उनके पहलू हैं उनके ऊपर चर्चा करते रहें, क्योंकि उत्पादों की खूबियों के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में अगर आप चर्चा करते रहेंगे तो वही चर्चा आपका पड़ोसी भी सुनेगा, वही चर्चा आप जिस प्रोस्पेक्ट के यहाँ जाते हैं वो भी सुनेगा। अब जैसे अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अपनी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और उनके बारे में जब आप चर्चाएं करेंगे ना, अच्छा दमदार तरीके से करें। आपके अंदर नेगेटिविटी नाम की कोई भी एक सुई के बराबर भी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपनी व्यवस्थाओं का दमदार तरीके से और सलीके से उन्हें उजागर कर पाते हैं, अपनी व्यवस्थाओं को दिखा पाते हैं, प्रोत्साहन उनको परोस पाते हैं, तो स्वाभाविक है जो दूसरी कंपनियों के लोग हैं वो भी डेफिनेट आपके साथ में आते हैं। कंपनी की उपलब्धियों के बारे में और भविष्य के बारे में उसकी चर्चा करते रहें, अपनी उपलब्धियों के बारे में और भविष्य की चर्चा करते रहें। अगर आपको जीतना है तो एक डायग्राम तैयार करें अपना, कंपनी को देखें, कंपनी एक जीरो लेवल से इस समय कहां आ चुकी है, कहां पहुंच चुकी है, उसकी उपलब्धियां गिनें। फिर उसके बाद में सोचें कि भाई वो भी तो जीरो लेवल से उठ करके आई है और हम भी जीरो लेवल से उठ करके जा रहे हैं। अपने भविष्य का एक डायग्राम तैयार करें और कितना भी कठिन समय हो, कितना भी आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा हो, ये आपकी सौभाग्य की बात है, उसको करते रहें। नेटवर्क की उपलब्धियों की चर्चा करते रहें। अपना जो नेटवर्क है उसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं लोगों को बताते रहें। देखो साहब, ये मेरे नेटवर्क में ये फलाने जी हैं, इनकी वजह से आज ये वहां तक पहुंच गए हैं, इन्होंने समय दिया पूर्ण रूप से। जैसे किसी का भी नाम ले सकते हैं, जो आपके नेटवर्क में लोग आते हैं उनकी उपलब्धियों की चर्चा करें। ये मेरा नेटवर्क इतना जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। मैं लोगों को बताता हूँ, मेरा देहरादून का जो नेटवर्क है वो अपने आप में विशेष है। आज देहरादून ने अपनी छाप छोड़ रखी है, मिस्टर श्री तीर्थराज सर ने अपनी छाप छोड़ रखी है। तीर्थराज सर की जितनी भी टीम है उस टीम ने, पूरी की पूरी टीम ने छाप छोड़ रखी है। और सारी की सारी ये जो छाप है ना, ये कोई जीरो लेवल पर नहीं छोड़ रखी, ये पूरी की पूरी छाप बहुत ऊंचाई पर छोड़ रखी है। ये जो है डायमंड लेवल पर छोड़ रखी है, ये जो है मरकरी लेवल, क्राउन लेवल तक छोड़ रखी है छाप, कोई मामूली छाप नहीं है। तो अपने नेटवर्क की उपलब्धियों का वर्णन करते रहें, बखान करते रहें। फिर एक और बात कि हमेशा अपनी व्यवस्थाओं के पूरक रहें, अपनी व्यवस्थाओं को देखें और कोशिश करें कि जिस चीज से हमारा आवर्तन हो रहा है, जिस वस्तु से हमारे यहाँ खुशहाली उत्पन्न होने वाली है, जो चीजें हमें ऊंचाई तक लेकर के जाने वाली हैं, उन चीजों का हम सतत रूप से सदैव पालन करें और स्वीकार करें। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो भविष्य है वो अभी शेप्सऑफ कंपनी का किरदार है। तो ये ना सोचें कि शेप्सऑफ कंपनी में और हमारे अंदर कोई भी अंतर है। मैं शेप्सऑफ कंपनी हूँ और शेप्सऑफ कंपनी में हूँ, मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। प्रयत्न करें कि मैं जो भी प्रोडक्ट मार्केट से लेकर के आता हूँ वो प्रोडक्ट मार्केट से ना ला करके अगर वो मेरी कंपनी के पास में है तो उसे यूज करूं। जो चीजें, बस
कुछ थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन वहां पर कुछ ना कुछ क्वालिटी का भी अंतर होता है। अगर थोड़ा सा दाम का अंतर है तो क्वालिटी का भी अंतर है। कोई भी पैसा ज्यादा या बड़ा, थोड़ा या ज्यादा नहीं है। जब हमारे पास पैसा ज्यादा होता है तो हम ही बाहर मॉल में जाकर के महंगे प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। जब हमारे पास पैसा कम होता है, न्यून होता है, तो हम खुद जाकर के जो रोड की दुकानें हैं वहां से परचेज करते हैं। तो सेफ शॉप का भी जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, बढ़िया है, सुंदर है और टिकाऊ है, बिल्कुल प्योरिटी पर खड़ा उतरने वाला है। तो यहाँ पर कोशिश करें अधिक से अधिक अपने प्रोडक्ट्स को यूज करें, क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो उसके बारे में चर्चाएं कर सकते हैं। देखो, आप चर्चाएं उसी के बारे में कर सकते हैं जिसको आप खुद जानते हैं, जिसको आप खुद समझते हैं, जिसको आप खुद यूज कर रहे हैं, जो आपके जीवन में उतर रहा है, जिससे आपका संपर्क बना हुआ है, आप उसी के बारे में चर्चा कर सकते हैं। और जिसके बारे में चर्चाएं कर सकते हैं स्वाभाविक है वह चीज बहुत ही जल्दी से ग्रोथ करती है, बहुत ऊंचाई पर जाती है। इसलिए कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजों का यूज करें, क्योंकि टाटा कंपनी के जो लोग हैं वो अदर कंपनियों की जो ऑनर है, जो सीईओ है, वो अदर कंपनियों की गाड़ियां यूज नहीं करते, वो अदर कंपनियों के मिनरल वाटर यूज नहीं करते, वो अपनी कंपनियों की मिनरल वाटर या गाड़ियां यूज करते हैं। एप्पल कंपनी का जो सीईओ है, जो वहाँ वर्कर लोग हैं, वो अदर कंपनी के मोबाइल्स यूज नहीं करते, वो खुद की कंपनी के मोबाइल्स यूज करते हैं। तभी तो वो आगे उनको रिप्रेजेंट कर पाते हैं। इसलिए अगर हमें किसी भी चीज का रिप्रेजेंट करना है, व्यवस्थाएं बनानी है, अगर हमें किसी चीज को जो है सुचारू रूप से आगे चलाना है और भविष्य में अपने आप की नींव को बहुत ज्यादा मजबूत करना है, तो हमें खुद की वस्तुओं पर, खुद के तथ्यों पर ध्यान देना होगा और हमें खुद से उसका यूजर बनना पड़ेगा। जब हम किसी चीज के 100% यूजर बन जाते हैं तो वही 100% यूजर हमें 100% सफलता की ओर लेकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने मुझे सुना और समय पूर्ण हो चुका है। मैं समय की व्यस्तता को लेते हुए